हेलो व्यूअर्स, मंजिल अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से मैं लगातार वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। एंड वन थिंग विच आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली कवरिंग that how this entire instability happening in the world is impacting our economy. रूपी का गिरना, फॉरेक्स रिजर्व्स का कम होना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड इंपोर्ट होना, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जहां पे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रही है, फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज जिससे एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, अलॉन्ग विथ एल नीनो जिसकी वजह से मॉनसून की शॉर्टेज हो सकती है। सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जिसको हम लोग हेडविंड्स कहते हैं। हेडविंड मीन्स चैलेंजेस और टेलविंड मीन्स समथिंग विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। सो ऑल दीज आर द हेडविंड्स which has really broken the backbone of not only India's economy but many economies in the developing emerging world. लेकिन उस पूरे डार्कनेस में, उस पूरे नेगेटिव सेंटिमेंट में, फाइनली वी हैव सम गुड न्यूज। आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया जहां पर ये बात किया गया कि कैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट डेटा है, अगर अप्रैल 2026 के आप एक्सपोर्ट डेटा को देखेंगे तो इंडिया हैज सरप्राइज्ड। बिकॉज एवरी वन वॉज सेइंग कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होगा। क्यों होगा, क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा था, ये मैं बात करूंगा। बट एवरी वन वॉज थिंकिंग कि यार अप्रैल में इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा जो है आप देखना जरूर कम आएगा। बट सरप्राइजिंगली इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज बीन रियली इंप्रेसिव। एंड इनफैक्ट 14% से हमारा टोटल एक्सपोर्ट बढ़ा है अप्रैल के महीने में, and it stands at around 43.6 US billion dollar. So this is really a surprise data कि इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो अप्रैल के महीने में 14% से बढ़ा है इफ वी कंपेयर इट विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट मंथ। अब क्या रीजंस रहे इसके? सबसे पहला ऑब्वियसली जो माइनर रीजंस हैं कि प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। सो इफ वी वर सेलिंग, एक्सपोर्ट कर रहे थे पेन को एट 10 रुपीज, बट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द सेम पेन फॉर 12 रुपीज। वाई वी आर एक्सपोर्टिंग द सेम पेन फॉर 12 रुपीज? बिकॉज इस पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। इस पेन को बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसका जो एनर्जी बिल है वो इंक्रीज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर क्राइसिस गोइंग ऑन मिडिल ईस्ट। सो जब रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज एंड ऑब्वियसली योर आउटपुट कॉस्ट विल इंक्रीज, एंड व्हेन योर आउटपुट कॉस्ट विल इंक्रीज तो आपके हिसाब से आपने 12 रुपए का एक्सपोर्ट किया, लास्ट मंथ आपने 10 रुपए का पेन एक्सपोर्ट किया था, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस आपकी एक्सपोर्ट डेटा तो ज्यादा दिखेगी। बट ये रियल रीजन नहीं था, ऑल्दो येस इट प्लेड अ minute role in why we have a higher export data in April, but the real reason was diversification. ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट को इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कैप्चर किया जो आज तक हमारे रेडार में नहीं रहता था। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, हम कभी वहां एक्सपोर्ट करने का सोचते नहीं थे। सो ये एक रियली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस रहा एक्सपोर्टर का, जहां पे दे हैव एक्सप्लोर्ड अनटैप्ड मार्केट्स, जिन मार्केट्स में पोटेंशियल थी बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये डेटा अगेन क्यों इंप्रेसिव हो जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी होगा। ट्रम्प का टैरिफ, इंडिया के ऊपर ट्रम्प ने जो टैक्स लगा रखा था हमारे गुड्स के ऊपर वो 50% था, ऑल्दो अब ये कम हुआ है, बट 50% था। और अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। then our exporters were already facing a lot of problem and we know that ये 50% although आज घट के 10% हो चुका है, बट जब ट्रम्प चाइना में गए हैं, कल क्या हो जाए इंडिया के साथ ये कोई नहीं पता। बिकॉज फॉर ट्रम्प इंडिया इज, इट डज नॉट मैटर, फॉरगेट अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन, वो सब अपनी जगह। सो हमारे एक्सपोर्टर्स के पास एक चैलेंज था दैट दे नीडेड टू डाइवर्सिफाई, हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट को कम करना और बाकी मार्केट्स में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और ये आज पॉसिबल भी था बिकॉज इंडिया जो है वो लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, यूएई, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन, ईएफटीए कंट्रीज,
इन तमाम कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कुछ के साथ अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो एक यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हो चुका है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अभी लागू नहीं किया गया। बट बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आज लाइव है, मतलब वो आज फोर्स में आ चुका है। तो इसलिए हमारे एक्सपोर्टर्स के पास ये चैलेंज था, कट डाउन योर डिपेंडेंसी ऑन अमेरिकन मार्केट, डाइवर्सिफाई टू न्यू मार्केट, एंड दैट्स व्हाट एक्सपोर्टर्स हैव डन। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, ये एक्सपोर्ट का डेटा 14% से बढ़ा है, ये तब जब हमारा मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट 28% से अप्रैल में घटा है, फॉर ऑब्वियस रीजन यू नो। सो वेस्ट एशिया, जो अगेन यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सो वेस्ट एशिया में हमारा 28% से एक्सपोर्ट कम हुआ है, बट डिस्पाइट दैट 14% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एंड थर्ड, ये तब हुआ है जब चाइना आज लगातार ग्लोबल डंपिंग कर रहा है। नाउ व्हाट इज डंपिंग सिंपली मींस कि अगर ये पेन का प्राइस 10 रुपए का है चाइना में, इफ यू गो एंड बाय दिस पेन, सो यू कैन बाय दिस पेन फॉर 20 रुपीज, बट चाइना इंटेंशनली इस पेन को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है एट 5 रुपीज। दिस इज नोन एज डंपिंग। So dumping is an illegal trade practice when you try to export a commodity at a lower price than than the price at which you are selling in the domestic market. और इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना। और चाइना आज, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो चाइना अपने एक्सपोर्ट के मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए इस डंपिंग को बहुत मैसिव स्केल पर कर रहा है। इसलिए इंडियन गुड्स चाइनीज गुड्स के साथ कंपीट कर ही नहीं पा रहे थे, और ऑलरेडी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वीक है ही। और इस बार जो ये 14% का हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगेन लेट मी टेल यू, ये रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो सकता है अगला महीने सब कुछ चेंज हो जाए। बट येस, दिस इज अ मोमेंट टू अप्रिशिएट आवर एक्सपोर्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफटीए पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरे मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का सपोर्ट देना, गवर्नमेंट का लास्ट ईयर ट्रम्प के टैरिफ के अंदर नेशनल एक्सपोर्ट मिशन लॉन्च करना। सो ऑल दीज हैव स्टार्टेड टू रियली इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट सेक्टर। अगर आप डेटा को देखेंगे तो ऐसे लगभग 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स है इंडिया में, 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स, मतलब 20 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जहां से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। उन 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स ने लगभग 17 से ज्यादा नए डेस्टिनेशंस को ऐड किया है। मतलब ये 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स ने इन द लास्ट ईयर दे हैव एडेड 17 न्यू डेस्टिनेशन जहां पे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, हैंडलूम प्रोडक्ट्स आज लगभग 29 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है देन व्हाट वी वर डूइंग इन 2024-2025। तो 2024-25 में जो हमारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता था, आज लगभग उससे 29 कंट्री ज्यादा हैं जहां पे हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, विच क्लियरली शोज दैट वी आर टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट्स। और दूसरा खास चीज कि हमारा जो एक्सपोर्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दे हैव ऑल्सो shown a record performance in April 2026, which clearly shows कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चीजें सही चल रही हैं। एक और ट्रेंड जो अप्रैल डेटा में देखने को मिला कि हमेशा कहा जाता था कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना वो रॉ मटेरियल है, और हम लोग बाहर रॉ मटेरियल भेजते हैं और बाहर से महंगे चीज खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप अप्रैल में देखेंगे तो क्लियरली शिफ्ट यहां पे देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स। दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। एग्जाम्पल, शिप, बोट एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, जहां पर हम लोग लगभग 19 नए मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जनरेटिंग अराउंड $57 मिलियन इन अप्रैल, जो क्लियरली बता रहा है स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया एक नया स्पेस बनाते हुए दिख रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऑल दिस क्लियरली शोज कि आज इंडिया वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट आवर एक्सपोर्ट टुवर्ड्स मच मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और आईटी सर्विस जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, बिकॉज इंडिया इज नोन एज द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आज एआई वीआई की वजह से लोग नहीं कह रहे हैं, बट है तो ना।
और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी के ऊपर कि भाई क्या कर रहे हो आप, आज एआई वर्ल्ड में कहां हो आप। और सभी को लग रहा था कि आईटी का अब जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है, बट नो, द डेटा इज सेइंग समथिंग एल्स। उनकी परफॉर्मेंस अभी भी रेजिलियंट है, एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट वी कुड हैव एक्सपेक्टेड। और आप देखेंगे कि द शेयर ऑफ सर्विसेज, जो टोटल एक्सपोर्ट में जो सर्विसेज का शेयर है वो अब 49% हो चुका है अप्रैल के डेटा में। 2014 में 39% था। सो आईटी सर्विसेज भी थैंकफुली अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस एआई की वजह से यहां पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, बिकॉज यूपीएससी है। We have to know the two sides of the same coin, and hence we need to understand the two sides. तो पहला तो सब कुछ चंगा, but whether everything is good, everything is fancy, no, because although हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ बट हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया। that we have exported more, but that does not mean कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है which is x minus m, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो कम हुआ है। बिकॉज हमारा इंपोर्ट जो है वो और तेज रेट से इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द रेट एट विच आवर एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड। सो yes, we should be happy about our increasing export, but that does not clearly show that everything is going good, because the rate at which our import has increased, that's far more than the rate at which our export have increased. And the biggest reason for that increasing import is import of gold. 82% इंक्रीज हुआ है गोल्ड के इंपोर्ट में अप्रैल के महीने में, एंड दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रिक्वेस्टिंग, ही इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि जब भी क्राइसिस आता है लोग सेफ हेवन एसेट्स में खरीदते हैं, और यही हुआ अप्रैल में। 82% का रिकॉर्ड इंपोर्ट गोल्ड में बढ़ा है। सो यस, डेटा इज गुड, एक्सपोर्ट इज शोइंग गुड, बट इंपोर्ट को कर्टेल करना पड़ेगा। और इंपोर्ट में जो समस्या की चीजें हैं, सोना का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, गैस का इंपोर्ट, इन चीजों को हमें कट डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज याद रखिएगा, इंडिया का आने वाले समय में बहुत एम्बिशियस टारगेट है। आपको याद होगा कि हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक हमें अपने एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन पे ले जाना है। चाइना का आज एक्सपोर्ट जो है वो इससे ज्यादा है, और हमारा टारगेट है 2030 तक हमें अपने एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन पे ले जाना है। और इंडिया इस तरीके से ट्रेड डेफिसिट्स पे नहीं चल सकता है। सो इंडिया को यहां पे भी काफी एग्रेसिवली अटैक करना पड़ेगा। बट द एक्सपोर्ट इज शोइंग गुड। इंपोर्ट के ऊपर हमें कट करने के लिए गोल्ड वोल्ड पे अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको समझना है। ए, डाइवर्सिफिकेशन इज हैपनिंग। बी, शिफ्ट टुवर्ड्स हाई वैल्यू एक्सपोर्ट। सी, IT service despite AI shock remains to be resilient. Gold is the real culprit. D, E, crude oil import needs to cut down. 5, export is increasing, but the rate at which import is increasing is higher. That's leading to a higher trade deficit. So ये कुछ 5-6 ट्रेंड्स मुझे अप्रैल के डेटा समझ में आता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। कंटिन्यू स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।